नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरोखा गांव में रमेश बाबल के खेत में। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी वीडियो जो है वो रमेश बाबल के बारे में वीडियो बना करके बताया था कि केंचुआ फार्मिंग भी करते हैं और सुपर नेपियर घास जो है वो भी इन्होंने लगा रखा है। अब सुपर नेपियर घास लगाने का सबसे उचित और बेस्ट समय इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बरसात का सीज़न है। तो कोई भी पौधा लगाते हैं या कोई भी हम हरा चारा बोते हैं तो उसके जो है जर्मिनेशन के 100% चांसेस जो है वो हमें दिखाई देते हैं। तो यही कारण है कि ये सबसे उचित समय है अगर आप ये सुपर नेपियर घास लगाते हैं। तो सुपर नेपियर घास के बारे में इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ के अंदर आपको बताया हुआ है कि कितना बेनिफिट इससे मिलता है और कितना फ़ायदेमंद ये घास आपके लिए होने वाला है या हो रहा है। तो वो तमाम चीज़ें हम दोबारा से फिर से आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी जो है वो दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुपर नेपियर घास का पूरा एक विजिट करवाना चाहूँगा। तो देखिएगा कि स्टार्टिंग में जो है वो घास जो है वो थोड़ा छोटा है और उसके आगे अगर देखें तो गहरे हरे कलर का जो है वो घास हमें दिखाई दे रहा, प्रतीत हो रहा है और 12 फीट तक की हाइट जो है वो उसकी हमें नज़र आ रही है। इसको अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में ये घास जो है वो 1 महीने या 1.5 महीने तक इसकी वृद्धि जो है वो ज़रूर रुकती है। जब वो सूखा पाला जिसको बोला जाता है, बर्फ़ जब जमती है तो उस समय जो है वो वृद्धि रुकती है। लेकिन उसके बाद साल के जो है वो 11 साढ़े 10 11 महीने जो है वो ये लगातार जो है वो ग्रोथ करता रहता है और पशुओं को बार बार जो है वो ये हम हरा चारा खिला सकते हैं। सबसे खास बात इस हरे चारे की क्या है कि ये हरा चारा जो है वो एक बार लगाएं आप तो 6 साल तक आपको बार बार बिजाई का झंझट जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक बार लगाने के बाद 6 साल तक लगातार ये चलता है। अब सुपर नेपियर घास के बारे में आपको बताऊं उससे पहले रमेश बाबल ने इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा गोट फार्मिंग जो है वो यहाँ पे कर रखी है। यानी कि किसान जब खेती से हट करके, पारंपरिक खेती से हट करके अलग कुछ करेगा तो उसमें जो है वो किसान को बेनिफिट होगा और आय जो है वो दुगनी क्या तिगनी क्या 10 गुना तक भी आप जो है वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो उस तरफ देखिएगा कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट यानी कि केंचुआ खाद बनाने की यूनिट जो है वो यहाँ पे लगा रखी है, केंचुआ वगैरह लगा रखे हैं। उसके आगे की अगर बात करें तो अमरूद का बाग आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी टोटली ऑर्गेनिक यानी कि केंचुआ खाद जो है वो उसके अंदर डाली जाती है और बाकी कोई पेस्टिसाइड वगैरह जो है वो उसमें नहीं डाले जाते हैं। तो यानी कि रमेश बाबल ने महज 3 एकड़ ज़मीन, 3-3.5 एकड़ ज़मीन है, उससे जो है वो लाखों रुपए जो है वो रमेश बाबल कमा रहे हैं। चलिए अब सुपर नेपियर के बारे में जानकारी लेते हैं। भाई साहब, सुपर नेपियर पहले भी हम लोगों को बता चुके हैं, हमारे व्यूवर्स को बता चुके हैं। तो अब अगर जिन्होंने नहीं देखे तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्या खासियत है इस घास की? इस घास की खासियत रमेश जी यही है कि ये 2.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अपने पशुओं को, किसानों को मैंने 1-1 कनाल, 2-2 कनाल, 1-1, 2-2 एकड़ लगवाया है। वो किसान सेटिस्फाई हैं। एक तो 12 महीने पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता हो गई, एक फीड की कॉस्ट अपनी घट गई, एक बार बार बिजाई बुआई करने का झंझट अपना उसमें छुटकारा मिल गया अपने को। तो किसान साथियों को मैसेज भी है भी ये अपने पशुओं के लिए कनाल 2 कनाल लगाए या अपना कमर्शियल बिजनेस के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ भी लगाए तो ये किसान की आमदनी है वो डबल कर सकता है। ठीक है, डबल कैसे कर सकता है? डबल ऐसे कर सकता है कि आज अगर नरमा धान की अगर कणक की अगर आप बात करें तो 1 लाख रुपए 1 एकड़ अपने को देता नहीं। इसकी 1 एकड़ की इनकम कम से कम भी मैं मानूं तो 3 लाख रुपए सालाना ये अपने को देता है, जो श्योर है। ठीक है, वो कैसे देता है? बीज से या? बीज से नहीं, इसकी अगर 1 एकड़ में लगाए तो इसकी बार बार करीब साल में 6 से 7 कटाई आती है। अगर वो आप गौशाला में या टाल पे अगर बेचें तो उसमें यूरिया, DAP, केमिकल, रोग बीमारी इसमें कुछ आता ही नहीं है। तो सिर्फ अपने को पानी देना है और अपना हरा चारा बेचना है। सिर्फ पानी लगाओ और हरा चारा अपना बेचो। तो जिन किसानों को लगवाया वो आज 3-3, 4-4 लाख रुपए इससे ले रहे हैं। तो किसान साथी इसको अपना के अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो 2-4 गांव के नाम बताएंगे कौन कौन से गांव में आपने? सिरसा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी गांव ऐसा बचा नहीं है कि जहां पे बीज अपना गया ना हो। कोई भी गांव, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, रावड़ा, गड़साना, खाजूवाड़ा, उससे आगे MP तक, पंजाब तक अपना सीड जो गया है ना वो किसान सेटिस्फाई है। किसी भी गाँव में शायद ही कोई गाँव बचा हो। 1-2 गाँव बता दीजिएगा, कोई नाम बता के। किसी अरनियावाड़ी है, डुकड़ा है, जमाल है, गुतियाना है, रूपावास है, निर्माण है और अपना बप्पा, नागो की और खारिया की जो बेल्ट है, आगे जनवाड़ा, संगरिया, ये लगभग हर गांव में गया हुआ है।
तो इसमें अगर बात करें तो बीज अगर कोई किसान लगाना चाहे तो कैसे लगाए वो, और क्या रेट बीज मिले? अपनी ज़मीन को तैयार करके बिल्कुल बा के सुहागा लगा के 2 बाई 2 फुट के ऊपर इसकी स्टिक लगती है। इसका बीज नहीं आता, इस पे सीटा नहीं आता, वो हम स्टिक यहाँ से तैयार करके देते हैं किसान को। वो 2 बाई 2 फुट के ऊपर अपना लगा के इसको पानी दे दो। उसके बाद में 10-15 दिन में इसकी जर्मिनेशन होगी और 1.5 महीने में करीब ये पशुओं के चराने के लायक हो जाता है। तो लगाना भी आसान है, कोई इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। क्या आएगी? कॉस्ट आएगी वैसे 3000 है, लेकिन अगर आपके चैनल के व्यूवर्स या सब्सक्राइबर आते हैं उनको 2500 का है। ये कनाल का बीज है और 14000 रुपये प्रति एकड़ का बीज है इसका। ठीक है। अब इसमें रमेश जी अगर बात करें तो पानी जो है वो कितने दिनों में और कौन सा पानी जो है वो लगाना होता है? पानी इसमें नहर का और ट्यूबवेल का दोनों कामयाब है, कोई दिक्कत नहीं है। लगा इसको जब आप लगाते हैं तब एक पानी की ज़रूरत है, उसके बाद 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पे पानी देते रहो, तो ये अपनी अच्छी नेचुरल ग्रोथ लेता है, अच्छी बढ़वार लेता है ये। ठीक है। तो जमीन कौन सी चाहिए? जमीन इसमें सारी जमीन कामयाब है। अपना मिट्टी नाली की भी, दोमट भी, रेतीली भी, और हर किसी बस जगह होनी चाहिए, खेत में जगह होनी चाहिए, घर में भी लग सकता है। क्योंकि ये हर तरह की मिट्टी के किसानों का अपन ये बीज दिया हुआ है। बिरानी एरिया में दिया है, अपना रेते में, सोतर में भी दिया है, तो सभी जगह ये कामयाब है। ये अपना खेरा करंडी, तो यहाँ पे बहुत बीज गए है अपना। ठीक है। यहाँ पे पक्की मिट्टी है तो वहाँ कामयाब है, रेतीली मिट्टी है तो वहाँ कामयाब है ये। अगर कोई किसान यूँ चाहता है कि 1 एकड़ में जो है वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, अब एक बार 1 कनाल में लगा लेता हूँ, तो वो अपना बीज तैयार भी कर सकते हैं? हाँ, 6 महीने बाद वो अपना बीज तैयार कर सकता है इसमें। कि उसकी 3 कटाई लेने के बाद अगर किसान इसको बढ़ा लेता है, बढ़वार इसकी ले लेता है, तो इसकी स्टिक है ना वो बिल्कुल अपना नेक्स्ट बीज के लिए वो तैयार हो जाती है। तो किसान खुद का बीज भी अपना तैयार कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, उस तरफ ये अगर इस तरफ ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये अगर इसकी आप स्टिक काट करके लगाएंगे तो नहीं लगेगी। इसके लिए स्टिक के लिए आपको उस तरह से इतना बड़ा करना पड़ेगा, 12 फीट की हाइट, यानी कि 3 कटाई आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो आपको 12 फीट की हाइट आप रख लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप ज़्यादा इलाके के अंदर, ज़्यादा जगह के अंदर लगाना चाहते हैं तो आप अपना जो है वो खुद का बीज तैयार करके भी लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप 1 एकड़ का बीज यहाँ से खरीदिए, आप 1 कनाल का भी खरीद सकते हैं, 2 कनाल का भी खरीद सकते हैं, और अगर आप 1 एकड़ में इकट्ठा लगाना चाहते हैं तो 1 एकड़ का भी आप खरीद सकते हैं। अंत में रमेश जी, पशुओं के खाने में कैसा, ये पशु खाते हैं या छोड़ देते हैं? मेरे पास गाय भी है, भैंस भी है और गोट भी है। 35 बकरियां हैं। तो बकरी जब गाय भैंस तो इसको खाएगी, जब इसको बकरियां भी नहीं छोड़ती। यानी बकरी, गाय, भैंस सब पशुओं के लिए, आप जितना इनको डालोगे वो सारा खाएगी। ठीक है। मतलब इसमें एक चर्चा ये भी आती है कि कंडे होते हैं, कंडे वगैरह? कंडे बिल्कुल नहीं होते, ये लाइव अपने सामने ही है, इसमें कहीं भी कंडे नहीं, बिल्कुल ज्वार की तरह ये। ठीक है। ये बाजरी नहीं है, ये सुपर नेपियर थाईलैंड की एक ब्रीड है जो ज्वार से भी बढ़िया है। न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है और इसमें कंडे नहीं है बिल्कुल भी। शुक्रिया बातचीत के लिए। अगर आप बीज खरीदना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर और किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर लगातार वीडियो की स्क्रीन पे चला रहा हूं, आप इन नंबरों पे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। कब कब ये लगेगा, कैसे लगेगा, पूरी की पूरी जानकारी आप जो है वो फ़ोन पे ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो में पूरी जानकारी दे पाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में आपसे अनुरोध है कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो एक बार लगाइएगा, 1 कनाल के अंदर लगाइएगा। उसमें आपको लगता है कि बेनिफिट होने वाला है तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप 1 कनाल में अपने पशुओं के लिए, अपने घर के उपयोग के लिए जो वो लगा सकते हैं, ताकि बार बार जो है वो हरे चारे की बिजाई का झंझट जो है वो ख़त्म हो सके। सुपर नेपियर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, आप कितना इसके बारे में जानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय भी जो है वो ज़रूर दीजिएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।